ईश्वर नमस्तुभ्यम। आप सभी शिव भक्तों को मेरा प्रणाम। हर हर महादेव। तो कल 29 सितंबर से शुरू हो रही है श्राद्ध पक्ष, पितृ पक्ष और इस बार की श्राद्ध पक्ष होने वाली है 16 दिनों की। तो ये चलेगी 29 सितंबर से 14 अक्टूबर तक को और 14 अक्टूबर को है अमावस्या। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए गुरुजी द्वारा बताए गए शिव महापुराण के एक श्राद्ध पक्ष के बहुत ही विशेष उपाय की जानकारी लेकर आए हैं, जो गुरुजी ने अपनी हाल की कथा में बताए थे। ये उपाय बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए उपयोगी होने वाली है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको ये दिक्कत होती है, ये परेशानी होती है। तो ये उपाय आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा विशेष है। तो ये उपाय किसको करना है, क्यों करना है और कब करना है, इसकी जानकारी आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाली है। साथ ही गुरुजी ने बताया कि ये पित्त दोष के लक्षण होते हैं जिसकी वजह से आपको ये परेशानी होती है। तो चलिए जानते हैं कि वो परेशानी है क्या। तो गुरुजी ने बताया कि अगर आप रात में सोते हो और सोने के 1-1.5 घंटे बाद आपकी नींद खुल जाती है और फिर आपको बहुत तेज़ से पानी प्यास लगने लगता है, या आपको भूख लगने लगता है, या आपको बहुत घबराहट होती है और फिर देर रात तक नींद ही नहीं पड़ती है, नींद पड़ते तक सुबह के 3-4 बज जाते हैं और बहुत ही अजीब अजीब से ख्याल आते हैं, आपको घबराहट होती है, तो ये आपके पित्त दोष के कारण होता है। तो ये आप समझ लेना कि आपके साथ अगर ऐसा हो रहा है, मतलब कि आपको पित्त दोष लगा हुआ है। और इसी को दूर करने के लिए गुरुजी ने एक बहुत ही आसान उपाय का वर्णन किया है, जो कोई भी कर सकता है। इसके लिए आपको किसी भी ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, बस आपको 1 कलश जल चाहिए और थोड़ा सा कच्चा दूध, बस इतना ही आपको करना है। तो ऐसा आपको लगता क्यों है, ऐसा आपके साथ होता क्यों है? तो शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि अगर आपके पित्त जो होते हैं, जो आपके पित्त देवता होते हैं, वो या तो भूखे होते हैं या प्यासे होते हैं, उनको शांति नहीं मिल रही होती है, इसलिए वो आपके साथ ऐसा करते हैं और आपको भूख लगती है, उठ के सोने के थोड़ी देर बाद प्यास लगती है या आपको घबराहट होती है। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके जो पितृ देवता है वो भूखे हैं, प्यासे हैं। तो गुरुजी ने कहा है कि सबसे पहले तो आपको एक नियम अपने जीवन में बना ही लेना है कि जब भी आप कहीं तीर्थ स्थान पे जाओ या कहीं पे घूमने जाओ, तो जब आप तीर्थ स्थान में जाकर किसी नदी में, बावड़ी में, तालाब में, कुंड में स्नान करो, तो स्नान करने के बाद आपको एक नियम बना लेना है कि जब आप स्नान करो तो अपनी हाथ की अंजलि में जल लेकर अपने पूर्वजों को देना है आपको। यानी कि आप हाथ में थोड़ा सा जल लेकर अपने पूर्वजों का नमन करते हुए उन्हें जल प्रदान करना है, जिससे उनकी प्यास मिट जाती है और आपको ये पित्त दोष कभी नहीं लगता है। और ये तो हुआ जब आप तीर्थ स्थान पे जाओगे तो उसका, और अगर आप नहीं गए हो तो फिर आपको इस उपाय को, अपने इस दोष को दूर करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है? तो गुरुजी ने बताया कि शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि 3 वृक्ष जो होते हैं वो पितरों के तुल्य होते हैं, उन्हें पितरों के समान मानते हैं। क्या आप जानते हैं कि वो 3 वृक्ष, 3 पेड़ कौन से हैं? अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको बताते हैं कि शिव महापुराण की कथा कहती है कि वो जो 3 वृक्ष पितरों के समान होते हैं, उसमें पहला वृक्ष है पीपल का वृक्ष, और दूसरा वृक्ष है वट का वृक्ष, और तीसरा वृक्ष है बेलपत्री का वृक्ष। ये जो तीनों वृक्ष होते हैं उन्हें पितरों के समान, उनके तुल्य माना गया है। अगर आपको भी रात्रि में नींद नहीं आती है, उल्टे सीधे ख्याल आने लगते हैं, उठने के बाद अचानक से नींद खुल जाती है, प्यास लगती है, भूख लगती है और फिर रात भर नींद नहीं पड़ती है, नींद पड़ते तक सुबह के 3-4 बज जाते हैं, तो आपको इस उपाय को करना है। अपने पितरों के प्यास को, भूख को मिटाने के लिए इस उपाय का प्रैक्टिकल करके आपको एक बार अवश्य देखना है, क्योंकि इसको करने से आपका कुछ भी नहीं जाने वाला है, बस 5 मिनट का समय लगेगा और आप इतना समय तो दे ही सकते हो। आप एक बार इस उपाय को करके अवश्य देखना। और बहुत से लोग होते हैं जिनको ये परेशानी होती है, तो आपको समझ नहीं आता है कि आपके साथ ऐसा हो क्यों रहा है, तो आज आपको पता चल जाएगा कि ये आपके पितृ देवताओं की वजह से, पितृ दोष की वजह से हो रहा है। तो इसको दूर करने के लिए मात्र आपको 1 कलश जल में थोड़ा सा कच्चा दूध थोड़ा ही डालना है, थोड़ा सा कच्चा दूध डालकर बेलपत्री के पेड़
या पीपल के पेड़ या फिर वट के वृक्ष। पीपल का पेड़ या वट का वृक्ष या बेलपत्री कोई भी आपको अपने आसपास मिल ही जाएगा। और फिर आपको इन्हीं 3 में से किसी एक वृक्ष के नीचे उस दूध वाले कलश के जल को आपको डाल देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए, अपने पितृ देवताओं का नमन करते हुए। और इस उपाय को भी करने का एक समय है, आपको उसी समय पे इस उपाय को करना है। और वो समय है सुबह के 10 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक, यानी कि 2 घंटे ही आपके पास है। और इस 2 घंटे के बीच में ही, यानी 10 बजे से 12 बजे के बीच में ही आपको इस उपाय को करना है। ना आप पहले कर सकते हो ना बाद, इसी समय ही आपको करना है। इस उपाय को करने से शिव महापुराण की कथा कहती है कि आपको रात्रि में नींद आना चालू हो जाता है, ना ही आपकी नींद खुलती है। एक बार ही आप सोते हो तो फिर सुबह ही उठते हो, और ना ही आपको उल्टे सीधे बुरे ख्याल आते हैं। तो बस एक कलश जल और थोड़े से दूध की ही बात है। तो आप कल या 16 दिनों में से कोई भी दिन ये उपाय जरूर करना, एक बार करके अवश्य देखना, गुरुजी ने कहा है, तो आप एक बार जरूर कर लेना। तो ये थी श्राद्ध पक्ष जो कि 29 सितंबर से शुरू हो रही है, यानी कि कल से, उसका एक बहुत ही विशेष उपाय। अगर आपको ये उपाय अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हो और अपने परिवार वालों के साथ या अन्य शिव भक्तों के साथ इसे शेयर भी कर सकते हो, ताकि उन्हें भी ये श्राद्ध पक्ष के, पितृपक्ष के विशेष उपाय की जानकारी मिल सके और वो भी इस उपाय को करके अपने पितृ देवताओं को, महादेव को प्रसन्न कर अपने जीवन के सारे दुख तकलीफ कष्टों को दूर कर जीवन में आनंद और सुख की प्राप्ति कर सके। हर हर महादेव।